जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव ही बनी रहे। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत सी शुभकामनाएं। आज हम आपको प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा सुनाएंगे। आप इसका श्रवण पूरे भक्ति भाव पूर्वक कीजिएगा और मुझे आशा है कि आप इसको बीच में नहीं छोड़ेंगे और इसको पूरा सुनेंगे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, त्रयोदशी तिथि में संध्या काल को प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं और इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। एक समय विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे सदैव धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। वे धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे और ऐसे बहुत सारा सुखमय समय बीत चुका था। उसके बाद अचानक एक दिन शाल्व देश के राजाओं ने इस विदर्भ नगर पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर विदर्भ राज विशाल सेना के साथ युद्ध में उतर पड़े। दुर्भाग्य से शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, लेकिन अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। उनकी भयंकर पराजय हुई। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भी चले गए और उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की पतिव्रता पत्नी अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। उसी क्षण वह राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह गर्भवती थी। प्रातः काल होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लिया और उसके बाद वह एक स्वच्छ तालाब पर पहुंची। तालाब के किनारे एक वृक्ष था। वह उस वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस समय वह रानी गर्भवती थी और उस पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। पश्चात वह रानी जल पीने की इच्छा से उस जलाशय में उतरी और उसी क्षण एक मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार वह बालक जन्म लेते ही माता पिता से विहीन हो गया। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वो सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। जब वह इस प्रकार क्रंदन कर रहा था तो उसी समय भाग्यवश एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी वहां पहुंची। उसकी गोद में भी 1 वर्ष का बालक था। वह निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। उसका नाम था उमा। जब उस ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा तो उसे उस पर बड़ी दया आ गई और उसने मन ही मन विचार किया, ओहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, वह यहाँ पड़ा हुआ है। न जाने इसकी माता कहाँ चली गई, इसके पिता कौन है। ये दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। न जाने ये चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, ये वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का या फिर क्षत्रिय का। कैसे इसका निश्चय किया जाए। मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह पालन अवश्य कर सकती हूँ, लेकिन ये किस कुल का है ये मुझे नहीं पता और इसलिए इसे छूने का साहस नहीं हो रहा है। जब वह इस प्रकार सोच रही थी उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां पर आ गए। वे ऐसे लग रहे थे कि मानो साक्षात भगवान शिव थे। उस श्रेष्ठ भिक्षु सन्यासी ने उस स्त्री से कहा कि हे ब्राह्मण, चिंता मत करो, हृदय के संशय वृत्ति को दूर कर दो और इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु सन्यासी वहां से चले गए और उस ब्राह्मणी ने उनकी बातों पर विश्वास करके उस बालक को अपने साथ ले लिया और अपने घर की ओर चलने लगी। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे की तरह ही लालन पालन किया। एक चक्रानगर नगर में उसका घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र
और राजकुमार दोनों को पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के साथ साथ राजा के पुत्र के भी संस्कार कर दिए और अब वह दोनों ही बालक सर्वत्र सम्मानित होकर दिन ब दिन बढ़ने लगे थे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ और वह दोनों बालक साथ साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देवयोग से देव मंदिर में पहुंची। उन दोनों बालकों को देखकर वहां पर उपस्थित परम बुद्धिमान ऋषि शांडिल्य ने कहा, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, ये बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा है। इस ब्राह्मणी को श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। जब उस ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य के ये वचन सुने तो उसे अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से ही मैं इस बालक को अपने घर ले आई थी। यद्यपि अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं लगा है, फिर भी मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप तो ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, इसलिए कृपया आप मुझे ये बताइए कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। ये सुनकर मुनि ने कहा, हे ब्राह्मणी, ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। और इस प्रकार कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का और उसकी माता के मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त होने का संपूर्ण समाचार कह सुनाया। ये सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मर गए और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई और ये बालक अपनी दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके पुनः राज्य कैसे प्राप्त कर पाएगा। मेरा ये पुत्र भी भिक्षाजन्य जीवन जी रहा है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या कोई उपाय है, ये बताने की कृपा करें। ये सुनकर ऋषि शांडिल्य ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में कोलाहल मच गया। उस उत्कट शब्दों को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शिव की पूजा छोड़ दी और नगर में शोर फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर आ गए। उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके पास ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना राजा ने रात्रि में भोजन भी कर लिया और इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में ही शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था और उस महान पाप के कारण वह इस जन्म में मगरमच्छ के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, अब मैं तुम्हें सत्य वचन कहने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणार विंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणार विंदों की पूजा करते हैं, वे संसार में सदैव बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर बन जाते हैं। तुम्हारा ये पुत्र भी पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने संपूर्ण आयु केवल दान देने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए और इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ और उस दोष का निवारण करने के लिए अब उसे भगवान शंकर की सेवा में जाना चाहिए। ये सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे मुनिवर, कृपया आप शिव पूजन की संपूर्ण विधि और उसका क्रम बताइए कि किस प्रकार प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके ये दोनों बालक अपने अपने दोषों से मुक्त हो सकते हैं।
ब्राह्मणी के इस प्रकार पूछने पर ऋषि शांडिल्य ने कहा, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप इत्यादि नित्य कर्म की विधि पूरी करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा आरंभ करें। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए। धोत वस्त्र इत्यादि द्वारा उस मंडल को चारों ओर से घेर दें। ऊपर से चंदोवा लगाकर फल फूल और नवीन अंकुरों से उसको सजाएं। मंडल के मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उस पर सुस्थिर आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा की सभी सामग्रियों के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। पूर्ण मनोभाव के साथ भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहें कि हे देव, आपकी जय हो। हे सनातन शंकर, संपूर्ण देवताओं की अधीश्वर, सभी वर को देने वाले, हे प्रभु, आपकी जय हो। आपके प्रसाद से मेरे सदा आनंद रहे। समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। कृपया मुझे आप प्रसन्न होकर मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। एक निर्धन व्यक्ति को इस प्रकार भगवान शिव को प्रार्थना करनी चाहिए। जो धनी है अथवा राजा है उसे भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए कि हे भगवान शिव, आपकी कृपा से मेरी समृद्धि बनी रहे, मेरे राज्य में लुटेरे ना रहें, सभी लोग निरापद होकर रहें, पृथ्वी पर अकाल महामारी इत्यादि के संताप शांत हो जाएं, संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करें। अगर ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहेंगे तो वर्ष भर के अंदर ही उन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। शांडिल्य मुनि की यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। यह मेरा पुत्र है और इसका नाम सुचिव व्रत है और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। कृपया आप हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को सुंदर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि शांडिल्य ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधन की मंत्र विद्या का उपदेश दिया और फिर दोनों बालक तथा ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन मुनि के उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार पूजा आराधना करते एक द्विज कुमार और राजकुमार दोनों को 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था। उस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी और उसे देखकर वह अत्यंत हर्षित और कौतूहल में भरकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ समझकर वह सिर पर लेकर उसे घर आ गया और घर के अंदर उस घड़ी को रखकर अपनी माता से कहा, माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में ये खजाना दिखा दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, हे पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की ये बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, लेकिन राजपुत्र ने कहा, माता, ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांटकर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का वह स्वयं ही उपभोग करें। भगवान शिव मेरे ऊपर भी अवश्य ही कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर
क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। ये रमणियां छल करने वाली हैं और वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल होती हैं। ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप ना करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार वहां से चला गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चल दिया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखा। मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है। वहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुनाक और बलुक के वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो। तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके फिर यहाँ पर वापस आ जाना। इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए हुए वहीं पर खड़ी रही। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और फिर पूछा, हे कमल नयन, आप कौन हैं? किस देश से यहाँ आए हैं और किसके पुत्र हैं? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना संपूर्ण परिचय दिया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। कुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? यहाँ आपका क्या कार्य है और आप किसकी पुत्री हैं? तो उस गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजकुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगवा माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैं आपकी अभिलाषा जान चुकी हूँ। आपका मन मेरे अंदर आसक्त हो गया है और उसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी आपके लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह भंग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कहकर गंधर्व कुमारी ने अपने गले से मोती का हार निकालकर राजकुमार को भेंट किया। उसे प्राप्त करके राजकुमार ने पूछा, हे भीरू, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? ये सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, आपका कहना उचित है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगी। आप इस समय घर को पधारें और परसों प्रातः काल पुनः यहीं पर दर्शन दीजिएगा। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ जैसे आई थी वैसे ही चली गई। राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट गया। उसने ब्राह्मण पुत्र से सारी बातें कही और उसके साथ घर को प्रस्थान कर गया। तत्पश्चात पूर्व निश्चित समय आने पर राजकुमार द्विज पुत्र के साथ वन में उसी स्थान पर गया। उस स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने वहां पर आए हुए दोनों कुमारों का अभिवादन किया। सुंदर आसन पर बिठाकर उनसे कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। उन्होंने मुझे बुलाकर सभी देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है और उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितु मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर गया। यहाँ इस पर मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की और ये सब कुछ भगवान शिव की प्रेरणा से हो रहा था। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ में लेकर यहाँ पर आया हूँ। इसलिए अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में प्रदान करता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्मपत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोगकर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी ये कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चंद्रमा की समान चमकीली चूड़ामणि
चूड़ामणि और दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए, दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ दिए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तस्कर, अभेद सुवर्ण कवच और शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति भी थी। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्व राज ने प्रसन्नचित होकर 5,000 दासियां दी। इसके अलावा राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी भेंट की। ये सब कुछ प्राप्त करके राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ अत्यंत प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह करवाकर गंधर्व राज वापस स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के उपरांत गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर में गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उसका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही उसकी माता हुई और वह द्विज कुमार उसका भाई हुआ और गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। इस प्रकार भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए और इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित फल और कामनाओं को प्राप्त करते हैं। तो ये थी इस प्रदोष व्रत की सुंदर कथा। हमें आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और आपने इसको बड़े ही भक्ति भाव के साथ सुना होगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।